तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो है 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इस तरीके के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे। प्यारे भाइयों, आप लोगों को तो पता है एक फॉर्मूला कि इंटीग्रल ऑफ 10x जो होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो ये होता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स। ठीक है, ये चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट से लग सकता है क्या 10x 10 2x 10 3x। हाँ, डायरेक्ट से लग सकता था जब यहाँ पे 10x 10 2x और 10 3x जो है आपस में प्लस या माइनस से जुड़ा होता। तो आप लोग समझ ही सकते हैं ये आपस में गुना में है। यहाँ पे अगर प्रतिस्थापन भी लगाना चाहते हैं तो 10 3x को यदि z मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x। तो 3 सेक स्क्वायर 3x है नहीं हमारे पास और इसमें से किसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इसका इंटीग्रेशन निकालना संभव नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन का, इस तरीके के प्रश्न का इंटीग्रेशन निकालने का एक अलग ही मेथड है। तो देखिए, समझते हैं उसको। देखिएगा यहाँ से x और 2x दोनों को जोड़ने पर ये 3x पूरा हो रहा है ना। मतलब सबसे बड़ा एंगल जो है 3x, बाकी के दो एंगल को जोड़ने पर हमको मिल रहा है। इसका मतलब इस 10 3x को हम बाकी के छोटे छोटे एंगलों में तोड़ सकते हैं, बाकी के छोटे छोटे कोनों में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ दूसरा ही मेथड लगेगा, अलग ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो 10 3x है इसको हम छोटे छोटे कोण के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या हम इसको 10x प्लस 2x इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो 10 3x है, इसको x प्लस 2x लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरे एकदम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा ये जो फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूले पे ये जो फॉर्म है 10a प्लस बी, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10a प्लस बी। क्या होता है 10a प्लस बी, और या फिर हो सकता है 10x प्लस वाई आपने पढ़ा हो। तो कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला सेम ही होता है। 10a प्लस 10 भी हो जाएंगे और बट्टा में 1 माइनस 10a इंटू 10 भी हो जाता है, 1 माइनस 10a इंटू 10 भी हो जाता है। देखिए ये हम काम क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको प्लस और माइनस के टर्म में लाना है, तभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो देखिएगा इसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। इधर 10 3x को रहने देंगे ऐसे ही, और इधर वाले को हम चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 10x प्लस में 10 2x। ठीक है, 10a प्लस 10 भी हो गया, बट्टा में ये हो गया a और 2x जो है ये हो गया b। तो ये हो जाएंगे 1 और माइनस 10x और इंटू में 10 2x। ये लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस जस्ट ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करा। ठीक है, अब देखो 10 3x है, 10 3x इसको जस्ट सेम रहने दो। 10 3x देखो अब क्या करना है, इस पूरे वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ। इधर भाग में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो ये हो जाएंगे 10 3x इंटू में ये वाला पूरा टर्म 1 माइनस 10x और इंटू में 10 2x। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 10x प्लस 10 2x के, 10x प्लस 10 2x के। ठीक है, यहाँ तक कि बाकी चीज़ों को समझ गए हैं। अब देखिए इसके आगे का चीज़, ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा, मल्टीप्लाई दोनों के साथ गुना होगा। 10 3x को 1 से गुना करेंगे तो 10 3x हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस वाले टर्म को इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इंटू 10 2x और इंटू 10 3x बराबर किसके आ गया, तो 10x और प्लस में 10 2x के। ठीक है, अब देखो क्या हो गया क्वेश्चन में 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, ये वाला फॉर्म जो है ना यहाँ पे पूरा हमको मिल रहा है, लेकिन ये है माइनस में। तो इसको हम प्लस में कैसे ले आएंगे, माइनस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, प्लस में आ जाएगा। बाकी सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 10 3x है ऐसे ही। ठीक है, इधर से 10 2x को भी ले आएंगे इधर तो माइनस में 10 2x आ जाएगा, और 10x को भी लाएंगे तो माइनस में 10x आ जाएगा। अब उधर तो कुछ नहीं बचा, 10x हो जाएगा बराबर। अब इस उधर तो कुछ नहीं बचा हुआ है, बाकी इधर वाले को सबको ले जाते हैं उधर, तो ये चला जाएगा उधर, तो प्लस में 10x इंटू 10 2x और इंटू 10 3x हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। 10x 10 2x 10 3x जो है ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। तो इस चीज़ के जगह पे क्वेश्चन में हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो बड़े ही आसान तरीके से निकल जाएगा। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 10 3x माइनस 10 2x और माइनस 10x और पूरे का होल इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब तो आपको पता है कि 10x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक x। तो बस जस्ट सेम लगा देना है। तो ये क्या हो जाएंगे log ऑफ मॉड ऑफ सेक, और x का वैल्यू क्या है, तो 3x है तो 3x होगा। ठीक है, लेकिन x का गुणांक 3 है तो 3 से तो आपको भाग भी करना पड़ेगा पूरे टर्म में। तो चलिए भाग कर दिए, माइनस है तो माइनस देंगे। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे log ऑफ मॉड ऑफ सेक 2x। ठीक है, लेकिन x का गुणांक है 2 तो आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। माइनस 10x है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ सेक x। ठीक है, और प्लस कोई कांस्टेंट लास्ट में। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करना है सॉल्व। उम्मीद करते हैं प्यारे में बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। क्लास 11th का फॉर्मूला है ये, इस सभी चीज़ों को क्लास 11th में हमने प्रूव करके बताया हुआ है। अगर वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखा है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, आप लोगों के लिए भी वीडियो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, कहीं पर भी किसी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे।